हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ग्लोबल वैल्यू चेन, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 17 ही अभी हमारी चल रही है, जिसमें हमने 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जो हमने ग्लोबल सप्लाई चेन से स्टार्ट करा था। अब ये 4th टॉपिक है आपका यूनिट 17 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब क्या है? वो फुल रेंज ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें जितने भी इकोनॉमिक एक्टर्स हैं एंगेज होते हैं एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने के लिए, ठीक है। तो सारी एक्टिविटी इसमें ग्लोबल वैल्यू चेन में सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस ही इन्वॉल्व नहीं होता। प्री प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन से पहले, जैसे डिज़ाइन करना प्रोडक्ट को कि कैसा डिज़ाइन होना चाहिए प्रोडक्शन से पहले, ठीक है। और प्रोडक्शन के बाद की जो प्रोसेस होती है, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, लाइक मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई अब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है तो उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो ये सब किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अब हम बात करें ग्लोबल वैल्यू चेन की, कि इसमें पार्टिसिपेशन की जो इंटरनेशनल फ्रेगमेंटेशन प्रोडक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पे किस क्या इंक्रीज़ हुआ? जॉब क्रिएशन इंक्रीज़ हुआ है, इकॉनमिक ग्रोथ हुई है। तो अगर जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, ठीक है, किसकी वजह से? जीवीसी की वजह से। तो आपको जो एब्रीवेशंस हैं वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट में खाली एब्रीवेशन लिखी आ जाएगी और आपको जब फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एब्रीवेशन और फुल फॉर्म दोनों चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कमाएँ इस चेन में पार्टिसिपेट करके, तो उनको सही तरीके से जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लागू करनी चाहिए। अब बात करें कोविड-19 जब आया था, ठीक है, तो उसमें इसने हाईलाइट किया था जो अर्जेंट नीड है ये समझने के लिए कि जो डिपेंडेंसी है बहुत सारी कंट्री की किसके ऊपर, जो सप्लायर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि भाई सामान बन के तैयार हो गया, अब आपको सप्लायर ढूंढने हैं कि भाई आपका सामान जो बाकी देश हैं उनमें भी जाके वो हो, क्या हो, भाई बिके, ठीक है। तो अब ये जब कोविड-19 आया तो ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हुई, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने हेल्प करी डेवलपिंग कंट्री को ये समझने के लिए जीवीसी का जो रोल है कि भाई वो किस तरीके से मदद करता है ग्रोथ को बढ़ाने में, इंक्रीज़ करता है रीजनल और ग्लोबल इंटीग्रेशन, एकीकरण जो है, ठीक है, रीजनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी, और मैनेज करता है जो भी एक्सटर्नल शॉक हैं, ठीक है, जो भी झटके, भारी झटके जो भाई इकॉनमी को जो इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो है भाई, हम ये सोचते हैं कि एक ही कंट्री में जो है चीज़ें बनाती है, कंपनीज़ जो होती हैं एक ही कंट्री के अंदर चीज़ें बनाती है, लेकिन ये सब चीज़ें अब चेंज हो गई है। आज के टाइम में जो एक सिंगल फिनिश प्रोडक्ट है ना, वो किसका रिजल्ट है? मैन्युफैक्चर से लेके असेंबल की गई, उसमें बहुत भाई काफ़ी सारी कंट्रियों से सामान लिया जाता है। ईच स्टेप जो है प्रोसेस का वो ऐड किया जाता है वैल्यू में टू दी एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें जीवीसी के थ्रू कंट्री जो ट्रेड कर रही है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में ट्रेड कर रही है, वो जान गए हैं कैसे और किस चीज़ों को एक साथ लेके आया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इंपोर्ट ऑफ जो गुड है भाई, निर्यात जो है वस्तुओं का और सेवाओं का, वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना उनका निर्यात है, ठीक है। आयात उतना ही इम्पोर्टेंट है, इंपोर्ट मतलब आयात और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होता है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है इंपोर्ट भी गुड और सर्विसेज का। भाई आप उसको लेंगे अलग अलग तरीके से, जगहों से गुड्स लेके आ रहे हैं, फिर उससे गुड्स रॉ मटेरियल है जो परचेज कर रहे हैं, फिर जो है उसका एक्सपोर्ट करेंगे भाई जब वो फिनिश गुड बन के तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए सक्सेसफुल जीवीसी के लिए ये ज़रूरी है। तो जीवीसी एक पावरफुल ड्राइवर है जो प्रोडक्टिविटी करता है, ग्रोथ की, जॉब को क्रिएट करता है, इंक्रीज़ करता है लिविंग स्टैंडर्ड। अब जब जॉब की अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा। कंट्री जो है भाई यहाँ पे तेज़ी से जो क्या करती हैं, विकास करती हैं। इंपोर्ट स्किल और टेक्नोलॉजी, भाई सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का ही नहीं आदान प्रदान हो रहा, स्किल्स और टेक्नोलॉजी का भी यहाँ इम्पोर्ट किया जाता है। और बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो जीवीसी है डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री की जनरेट करता है ग्रोथ, कैसे? मूविंग करके हायर वैल्यू एडिड टास्कों को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके आना, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये जानना भाई ये टेक्नोलॉजी को किस में, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस प्रोडक्शन में। तो जीवीसी जो है प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी, भाई वो उनकी जो प्रोसेस है वो भाई एकदम छलांग वाले अवसर प्रदान जो यहाँ पे करती है, फ्रॉक की तरह। जो फ्रॉक छलांग लगाता है ना, कि भाई उनके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आती है कि वो उनकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है एकदम से उसमें क्या है, छलांग सी है, अवसर, ऐसे अवसर प्रदान करती है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने बहुत सारे जो है अभ्यास किए हैं
ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन लेके आए हैं हेल्प करने के लिए जो उनकी अपनी क्लाइंट कंट्रीज़ हैं, डिज़ाइन करने के लिए इम्प्लीमेंट किए इफेक्टिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड उनके लिए रिफॉर्म्स लेके आए हैं इस चीज़ के लिए। बैंक जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उन्होंने प्रोवाइड किया है एक ऐसा सोल्यूशन जो टेलर्ड करे जो कंट्री की नीड्स को, और एडवाइजरी सर्विसेज और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जिसमें डेवलपमेंट पॉलिसी भाई जिसमें लैंडिंग टू गवर्नमेंट को लैंड करता है वो मनी, ठीक है, लोन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट करना प्राइवेट सेक्टर में, और MIGA गारंटी जो कवर करती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसमें किसके ऊपर ध्यान दिया गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, और सपोर्ट करती है टारगेटेड पॉलिसी भाई जो एड्रेस करे शॉर्टर टर्म चैलेंजेस को। तो यहाँ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।